नाज़रीन, बात करते हैं कतर की कि कतर कैसे एक तबके सहरा से अमीर तरीन मुल्क बना। उसकी पर कैपिटा इनकम अमेरिका और चाइना से कैसे ज्यादा होगी और इस वक्त कतर में कौन कौन से जखायर मौजूद हैं। वेलकम टू माजी हाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और पड़ोसी अरब ममालिक जैसा कि यूएई और सऊदी अरब से कई ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां, इसलिए कतर को मिडिल ईस्ट का बिगेस्ट भी कहते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। जी हाँ, अगर चंद साल पहले चले जाए तो ये सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था जिसमें भूख, गुर्बत और बोरियत के अलावा और कुछ नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई कि जो मुल्क दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क था आज सबसे अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया। नाज़रीन, इसके पीछे बहुत सी दिलचस्प कहानी है और ये कहानी बाकी अरब ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वीडियो के आखिर में आप समझ जाएंगे क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते और कैसे कतर आने वाले वक्त में भी अपने पड़ोसी ममालिक से ज्यादा ताकतवर और अमीर होगा। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है 1916 से, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटेन के साथ एक पैक्ट साइन की जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी समुद्री या जमीनी हमले की सूरत में डिफेंड करना होगा और कतर बदले में 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और वहां से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्स का ब्रिटेन शेयर होगा। 1940 में कतर में पहली ऑयल फील्ड स्कोर हुई और 1960 तक तेल की खोज और इसे जमीन से निकालने का काम उरूज पर था। कतर के हालात बदलना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी ज्यादा तब्दीली नहीं आई और फिर 1970 में शेल कंपनी ने इससे मिलकर सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया था। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड थी, लेकिन इस जमाने में गैस को ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि इसको सिर्फ पाइपलाइन के जरिए दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से उतना दूर था कि वहां पर गैस पाइप के जरिए भेजना नामुमकिन था। इसीलिए शेल कंपनी भी बाद में इसको डिस्कवर करना भूल गई और ये रिकवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दब गई। 1971 में ब्रिटेन से आजादी मिल गई और अब वो एक आजाद मुल्क बन चुका था। आजादी मिलने के 25 साल बाद भी इसके हालात कुछ खास ना बदले और फिर आया 1995 जब हमाद बिन खलीफा अल तहानी ने बगावत करके अपने बाप का तख्ता उल्ट दिया और कतर का अमीर बन गया और नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था गैस। हमादिया जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ और सिर्फ गैस ही बदल सकती है और इसलिए एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिफिकेशन इन्वेस्ट किया गया और ये कैसी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरे ममालिक में पहुंचाया जा सके और इस सारे प्रोसेस में गैस को माइनस 161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है और इस प्रोसेस पर कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल हैं और उसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आना शुरू हो गए। लेकिन कतर की एक्वायरेशन पर तकदीर बदलने का एक छोटा सा हिस्सा था क्योंकि नेचुरल रिसोर्स तो बहुत से मुल्कों में होते हैं लेकिन इन्हें एक्सप्लोइट भी बहुत सारे मुल्क कर लेते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि इनके आने वाले पैसों का सही इस्तेमाल करना होता है और कतर इन मुल्कों में बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई जिसका मकसद तेल और गैस से आने वाले पैसों को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना था और इसलिए आज हर बड़े मुल्क में आपको कतर की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े होटल्स हो, ऑफिसर्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, अमेरिका के बड़े ऑफिस हो या फिर मल्टीनेशनल जैसी कंपनियां हो, उन सब में आपको कतर की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। तो नाज़रीन, बात यही है कि नेचुरल रिसोर्स हर मुल्क में होते हैं लेकिन इनको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है और जो मुल्क इसमें कामयाब होता है वो तरक्की की बुलंदियों